हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब घर पे अच्छे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, वैसे भी घर पे रहना चाहिए। तो अभी हम पढ़ाई करेंगे घर से ही, और आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं हमारी जो हिंदी मीडियम की है, अकाउंट्स की। तो ये जो हमारी सीरीज होने वाली है हिंदी मीडियम में होने वाली है, उसी के रिलेटेड चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश के लिए मैं अलग से डालूंगा दूसरा, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो अलग से लेक्चर डालेंगे। तो अभी हम जो आज जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3, कंपनी के वित्तीय विवरण। देखो, जहां से अपन ने 11th खत्म की थी या छोड़ी थी, वहां से हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको याद होगा सबसे आखिरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ा था लाभ हानि खाता और तुलन पत्र, यानी कि जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी कहा जाता है। तो लाभ हानि खाता और तुलन पत्र हमने पढ़ा था, वहीं से आज शुरू करेंगे इसको, ठीक है। और मतलब ये जो चैप्टर है दो, एक तो तीसरा और चौथा, इसके अंदर लाभ हानि खाते और तुलन पत्र के बारे में बताया गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जो चैप्टर नंबर 3 है ये बिल्कुल थ्योरी है, इसमें ज्यादा कोई डिटेल में नहीं है। तो ये थ्योरी का चैप्टर है और जनरली लोग इसको छोड़ देते हैं, मतलब टीचर्स वगैरह पढ़ाते नहीं कि आप खुद पढ़ लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है थ्योरेटिकल। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वहां पर हम तुलन पत्र बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं। पर अपन छोटा भी है तो छोड़े क्यों, बाद में रह जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 2-4 दिन लग जाएंगे हमारे, पर पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अगला चैप्टर जो है उसमें प्रैक्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है कंपनी के वित्तीय विवरण। तो जहां तक बात करें चैप्टर की कंपनी के वित्तीय विवरण, ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है, सब सिंपल थ्योरेटिकल है, आप घर पे भी इसको पढ़ सकते हो, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। तो कंपनी के वित्तीय विवरण क्या होते हैं ये आपने 11th में पढ़ लिया है। वित्तीय विवरण जो साल के अंत में हम बनाते हैं, जिससे हमारी कंपनी की स्थिति का पता चलता है कि हमारी कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व है। संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, और जिन्हें परिसंपत्ति भी कहते हैं, और दायित्व यानी जो दायित्व हमें चुकाने बाहर वाले को, देयताएं भी जिन्हें कहा जाता है। और इंग्लिश में संपत्ति को एसेट्स बोलते हैं और देयताएं को लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था, तो वही वित्तीय विवरण होते हैं। यानी कुल मिला के वही बात है कि आपने 11th में पढ़ चुके हैं उसको। तो एक बार जो आपके नोट्स में अभी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नोट्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आपने अपनी कॉपीज में नोट डाउन भी कर लिया होगा, तो उसी में देखिए हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। क्या लिखा है स्टार्टिंग में, वित्तीय विवरण वे साधन होते हैं जिनके माध्यम से फर्म या कंपनी अपने प्रबंध स्वामियों तथा अन्य बाहरी उपयोगकर्ताओं जैसे निवेशक हो गए, सरकार हो गए, कर्मचारी हो गए, उनको वित्तीय सूचनाएं प्रदान करता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि वर्ष के अंत में कंपनी अपने वित्तीय विवरण बनाती है। इन वित्तीय विवरण के अंदर उसकी सारी वित्तीय सूचनाएं होती है। तो कंपनी की जो सूचना के उपयोगकर्ता, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, जैसे सरकार हो गए, निवेशक हो गए, कंपनी का मालिक भी जानना चाहता है। यानी कुल मिला के बात यही, कंपनी से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, जितनी भी सूचना होती है वित्तीय, वो सब इस वित्तीय विवरण में होती है, और इसके जरिए लोगों को पता चलता है कंपनी के बारे में। जैसे मान लो सपोज करो एक कंपनी है जियो। अब जियो अच्छा बिजनेस कर रही है, खराब बिजनेस कर रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम देखेंगे उसका तुलन पत्र या बैलेंस शीट, उसके जरिए हमें पता चलेगा। हम देखेंगे उसका लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाते में अगर लाभ आ रहा है इसका मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है, और अगर हानि आ रही है इसका मतलब कंपनी घाटे में है। तो ये हम देखेंगे। तो ये सामान्यतः कंपनी के तुलन पत्र और लाभ हानि विवरण हो सकते हैं। आगे हमने लिखा है कि इनमें जनरली 2 खातों को मेन हम यूज करते हैं, एक तुलन पत्र और दूसरा लाभ हानि विवरण। दोनों के बारे में आपको पता है पहले से, तो ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। अब रोकड़ प्रवाह विवरण को वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। आगे आपने बात लिखी है। तो देखिए, मैंने पहले उस दिन भी कहा जब आपको कोर्स के बारे में बताया था कल, कि रोकड़ प्रवाह विवरण पहले हमारे कोर्स में नहीं था। पिछले 8-10 साल से वो हमारे कोर्स से हट चुका था। इस बार वापस से हो सकता है उसको इंक्लूड कर दिया गया है। अभी हो सकता है लॉकडाउन की वजह से रहे ना रहे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो बात की बात है। पर अभी फिलहाल हमारे कोर्स में रोकड़ प्रवाह विवरण नाम का चैप्टर भी आ गया है, तो उसको भी वित्तीय विवरण में शामिल करते हैं। हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये छोटा सा बात है कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं, जो वर्ष के अंत में वित्तीय सूचनाएं बताते हैं। अब जल्दी जल्दी से इनके जो 2-3 थ्योरी के टॉपिक हमने देखे उनकी बात कर लेते हैं। पहला है वित्तीय विवरण की प्रकृति। अब वित्तीय विवरण की प्रकृति क्या है, क्या इनकी विशेषता है? पहला पॉइंट आपने लिखा है, देख लीजिए अपने नोट्स में, अभिलिखित तथ्य। वित्तीय विवरण खाता पुस्तकों में लागत आंकड़ों के रूप में लिखे हुए तथ्यों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। अर्थात इन्हें ऐतिहासिक लागत पर तथा ऐतिहासिक लेन देन के आधार पर तैयार किया जाता है। अब ये कोई बताने वाली बात नहीं है, सबको पता है कि ये अभिलिखित तथ्य यानी पहले से जो लिखे हुए तथ्य हैं उनके आधार पर बनाया जाता है। तो आप अगर तुलन पत्र बनाते हो या लाभ हानि खाता बनाते हो, तो उसके लिए जो सूचनाएं आप उसके अंदर लिखते हो, कहां से आती? पहले बने हुए खातों में। जैसा आपको याद है, आपने बनाया था पिछले साल लाभ हानि खाता, उसमें लिखा था क्रय, ओपनिंग स्टॉक वगैरह। तो कहां से लिया आपने? क्रय कहां से लिया आपने? क्रय खाते से। विक्रय कहां से लिया? विक्रय खाते से। स्टॉक लिया, स्टॉक की सूचना मिली हुई थी। तो सब पुराने जो है, विक्रय हो गया, नगद जो लेन देन करा है हमने
वो सब लिखा है। तो जो भी है वो सब कहाँ से लेते हैं, आप सोच रहे हैं खातों से। मान लो विज्ञापन का व्यय लिखा है आपने लाभ हानि खाते में, या डिस्काउंट बट्टे के बारे में लिखा है, तो सब उनके खातों से लिया हुआ है। यानी कि आप जो भी सूचनाएं लेते हैं वो पहले से हुए लेन देन या लिखे हुए उनसे लेते हैं। जैसे कुछ लिखा भी है नीचे, रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही। जैसे आप तुलन पत्र बनाते हो तो लिखते हो रोकड़, तो रोकड़ का अमाउंट कहाँ से आता है, जो आपने रोकड़ बही बनाई, कैश बुक बनाई, उसमें से आता है। तो पहला था अभिलिखित तथ्य। दूसरा है लेखांकन परंपराएं, कुछ पुरानी परंपराएं हो गया होती है, इनको फॉलो करते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया अभिलिखित तथ्य, दूसरा लेखांकन परंपराएं। इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं एक बार। वित्तीय विवरण तैयार करते समय कुछ निश्चित लेखांकन परंपराओं का पालन किया जाता है। लेखांकन परंपराओं के उपयोग से वित्तीय विवरण तुलनात्मक, सरल और वास्तविकतापूर्ण बन जाते हैं। तो कुछ भी पुरानी जो हमारी परंपराएं, जिस तरीके से हम हमारे लेखांकन करते आ रहे हैं, उन्हीं का हम पालन करते हैं। अभी आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है अभिधारणाएं। अभिधारणाएं कह लो, अवधारणाएं कह लो, एक ही बात है। अब अवधारणाएं अभिधारणाएं क्या होती है ये आपको पता है, आपने पहले पढ़ चुके हैं आप लोग 11वीं में। अलग अलग संकल्पनाएं अवधारणाएं होती है। जैसे इसमें लिखा भी आपके नोट्स में भी, वित्तीय विवरण कुछ संकल्पनाओं या अभिधारणाओं पर आधारित होते हैं। जैसे सतत व्यापार, आपने पढ़ा 11वीं में, व्यापार लगातार चलता रहता है, सतत व्यापार हो गया। मुद्रा मापन, हर लेन देन को किसमें मापा जाता है, मुद्रा में मापा जाता है। तो ये सारी जो अवधारणाएं पढ़ी है आपने, ये क्या है, अलग अलग संकल्पनाएं अवधारणाएं, इनको अभिधारणाएं भी कहते हैं। और ये अभिधारणाएं जो होती है उनका पालन हमें करना है। और चौथा है वैयक्तिक निर्णय। वैयक्तिक निर्णय मतलब व्यक्ति के ऊपर निर्णय करना, व्यक्ति पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि अलग अलग डिसीजन जो होता है वो लेखाकार जो होता है, लिखने वाला, उस पर निर्णय करता है, उसके ऊपर रहता है, वो अपने हिसाब से निर्णय करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी भी चीज को, लेन देन को लिखने की या किसी चीज को लिखने की 2-3 तरीके हमारे पास हो सकते हैं। अब ये लेखाकार के ऊपर है कि वो कौन सा तरीका अपनाए, गलत कोई सा भी नहीं, पर वो उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है। अब आते हैं दूसरे अगले टॉपिक पर, इसको भी फटाफट से जल्दी से फिनिश कर देते हैं। अगला टॉपिक जो आपको नोट्स में मिला है वो है वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। क्यों बनाते हैं हम तुलनात्मक, जो हमारा तुलन पत्र है या लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आपके नोट्स में देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है, एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के संदर्भ में सूचनाएं उपलब्ध करवाना। यानी कि हम जो तुलन पत्र बनाते हैं या लाभ हानि खाता बनाते हैं, हमें क्या बताते हैं, ये आर्थिक संसाधनों और दायित्वों के संदर्भ में सूचना। आपको पता है तुलन पत्र में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है हमारी संपत्तियां, एसेट्स जिनको बोलते हैं, और एक होता है हमारे दायित्व, लायबिलिटी। तो हमारी संपत्तियां या आर्थिक संसाधन कितने हैं हमारे पास और दायित्व कितने चुकाने हैं हमें, ये हमें बताता है हमारा तुलन पत्र। दूसरा हमने जो पॉइंट पढ़ा है वो है व्यवसाय की अर्जन क्षमता के बारे में सूचना उपलब्ध करवाना। ये वर्ड देखो थोड़ा नया सा है, अर्जन क्षमता। अर्जन क्षमता, अर्जन मतलब होता है कमाना, तो अर्जन क्षमता मतलब कमाने की क्षमता। तो हम जब व्यवसाय में अपने जो भी ये तुलन पत्र लाभ हानि खाता देखते हैं तो पता चलता है हमारी अर्जन क्षमता, हमारी पैसा कमाने की क्षमता कितनी है। तो बात समझ में आई, अर्जन क्षमता मतलब क्या हो गया, पैसा कमाने की क्षमता। ये वर्ड बार बार आएगा तो ध्यान रखना, अर्जन क्षमता मतलब पैसा कमाने की क्षमता। तो हमने नोट्स में लिखा है वित्तीय विवरण के द्वारा संस्था की धन कमाने की क्षमता का अनुमान लगाया जाता है। तो ये भी सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट नंबर 3, रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराना। रोकड़ कैसे आ रही है और कैसे जा रही है उसके बारे में। अब मैंने आपको भी बताया कि एक तीसरा टॉपिक जो जुड़ा है हमारा चैप्टर, रोकड़ प्रवाह विवरण। तुलन पत्र और लाभ हानि खाता तो हम पहले से ही बनाते थे, अब रोकड़ प्रवाह विवरण भी, तो आगे वो चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी बेसिकली बता देता हूँ, उसके अंदर क्या होता है कि रोकड़ कितना आ रहा है, सिर्फ वो कैश, उसका इंग्लिश में बोलते हैं, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो में क्या होता है, जो रोकड़ प्रवाह विवरण भी है हिंदी में, कि रोकड़ कहाँ कितने आ रही है, कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। मतलब वो सिर्फ रोकड़ जैसे कैश बुक बनाएंगे वैसे ही है, तो उसमें सिर्फ रोकड़ कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, यही लिखा जाता है। तो रोकड़ के बारे में सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, रोकड़ प्रवाह विवरण से। तो जो तीसरा पॉइंट है हमारा, रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराना। रोकड़ कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, कितनी रोकड़ बच रही है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सब कहाँ से पता चलता है, हमारे वित्तीय विवरण से। और आखिरी पॉइंट है प्रबंध की प्रभावशीलता को आंकलित करना। यानी प्रबंध यानी मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर मैनेजर होते हैं, स्वामी होते हैं, वो अपना प्रबंध यानी मैनेजमेंट सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये किससे पता चलता है, हमारे वित्तीय विवरण से। देखो अगर वो लाभ कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसका मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये कैसे पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस है, लाभ हानि खाते से। तो अगर हम लाभ कमा रहे हैं तो इसका मतलब प्रबंध जो मैनेजमेंट है वो अच्छा काम कर रहा है, और अगर वो हानि हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसे मैनेजमेंट को बदलने की जरूरत है या उनको कुछ ना कुछ नया सुधार की कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो हमें हमारे प्रबंधक कैसा काम कर रहे हैं
अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, ये पता चलता है हमारे वित्तीय विवरण को देखकर। तो ये हमारा अगला टॉपिक था, वित्तीय विवरण के उद्देश्य। इस छोटे छोटे टॉपिक है, आप इसको घर पे भी कवर कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी कि अलग से लेक्चर बनाता, क्योंकि सिंपल सामाजिक की तरह थ्योरी है, बट हमने सोचा छोड़े क्यों इसको, तो ये छोटा थ्योरी है। अगले लेक्चर में बात करेंगे कैसे तुलन पत्र बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है।